हाफिज़ साहब, आज़म खान की बात करना चाहूँगी। काफ़ी उनके बारे में बात हो रही थी कि आज़म खान जो है वो टीम में क्यों है, उनका नहीं होना चाहिए था। जब भी ऐसी बातें होती हैं आज़म खान के अंदर ऐसी एनर्जी आती है कि वो ऐसा कमबैक करते हैं कि कमाल किस्म की परफॉर्मेंस कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका 10वां 11वां मैच है और हर मैच पर जब भी वो मैदान में जाते हैं तो यही बात होती है, लेकिन परफॉर्मेंस उन्होंने पहली मरतबा दी है। अब देखें बात ये ना, एक बिल्कुल हलवा सा मैचेस हैं आयरलैंड के। अगर आप इसको देखें ना, पाकिस्तान और आयरलैंड का मवाजना करें ना, तो ये एक हलवा मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए। कल का मैच देखकर तो यही आप सिर्फ अगर तो आप क्रिकेट देखते हैं, अगर आप क्रिकेट समझते हैं और अगर आपको पता है कि कैसे क्रिकेट खेली जा रही है, आप सिर्फ जो है ना वो स्कोरिंग जोन देखें कि कहाँ पर हुए हैं। आप जो बॉलिंग आपको हुई है वो देखें, क्या बॉलिंग थी, उन्होंने किस जगह पर आपको बॉल की है, जो शॉट्स आपने लिए हैं, हाँ। बड़े शॉट्स की तरफ गए हैं, वो कहाँ पर बॉलें आपको गिरी हैं, क्या वो आपके जोन थे जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, या उन्होंने आपको अपने कंफर्ट जोन से निकाला और बॉलिंग वहाँ पर की है। तो फिर आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा ना खुशियाँ मनाने की जो है ना वो नहीं आप मनाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। जैसे मोहसिन नकवी साहब ऊपर खड़े हुए थे, उनको किसी ने कहा कि जनाब इनकी फ़िटनेस ठीक करें, तो वो तो मुस्कुराते हैं, वो तो इतने खुश हैं, उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड 11 को शिकस्त दे दी है ना आयरलैंड के बजाय, तो वो तो इतने खुश हैं। तो अगर तो आप उस सारी चीज़ों को देखें ना, तो फिर आपको लगता है यार ये वाकई हाँ ये ठीक है। कल उन्होंने रन्स किए हैं, जैसा आपने कहा, बड़े जोश से आते हैं। हाँ। अल्लाह करे उनका जोश बरकरार रहे और वो पाकिस्तान के लिए रन्स करते रहें। लोगों का बाहर बैठे हुए बातें करना करते हैं लोग, अच्छी कारकर्दगी होती है तो भी करते हैं ना, अच्छी कारकर्दगी होती है तो उस वक्त तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता ना उस वक्त, तो आप खुश। तो फिर जब आपकी ख़राब कारकर्दगी होती है तो लोग आपकी कारकर्दगी पर तनकीद भी करते हैं, तो उसका भी आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। आज़म खान के लिए, पाकिस्तान के लिए जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो इंटेंट पाकिस्तान ने कल रखा, जिस तरीके से तेज़ बैटिंग की पाकिस्तान को ऐसे ही बैटिंग करनी चाहिए और इसी चीज़ की पाकिस्तान को ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है सबसे पहले कि क्या आपको हर मरतबा मुखालिफ बॉलिंग इतना देगी, वक्त देगी, इतना आसानी से रन्स बनाने देगी, और क्या आपके कितने कैच ड्रॉप होंगे या नहीं होंगे, ये बहरहाल आपको देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। पाकिस्तान इसके बाद इंग्लैंड जाना है ना, तो इंग्लैंड जाकर पाकिस्तान कैसी क्रिकेट खेलता है, इंग्लैंड जाकर पाकिस्तान को क्या अपोजिशन क्या मिलती है, वहाँ पर कितने रन्स पाकिस्तान को होते हैं। एक आप जहन में ज़रूर रखें कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी तो पाकिस्तान ने 182 रन स्कोर किए थे, आयरलैंड ने पहले बैटिंग की है तो आयरलैंड ने 193 रन स्कोर किए। और पाकिस्तान और आयरलैंड की अगर आप बॉलिंग का मवाजना करेंगे ना, तो आप कहेंगे हमारे बॉलर दुनिया में सबसे बेहतरीन है। उन्होंने आपकी बेस्ट बॉलिंग को 193 किया और आप उनकी एक निस्बतन कमज़ोर बॉलिंग को 182 रन पर आपकी हिम्मत जवाब देगी। बिल्कुल सही, जिस तरह हाफिज़ साहब ने बात की, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने सारा जो है वो हमारे सामने फ्रेमिंग कर दी है। आपसे जानना चाहूँगी कि अगर अमेरिका की बात की जाए, कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रॉन्ग और एक आप कह लें कि एक मुकाबला सख्त होने वाला है अमेरिका के साथ, आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं? देखिए, सबसे पहले इससे पहले मैं हाफिज़ साहब के एक पॉइंट को आगे बढ़ाऊँ कि बॉलिंग की जहाँ तक बात की हमने, हाँ। आप देखें यूके की जो विकेट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो फोरकास्ट कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे बॉल स्विंग करती है। हम जब भी यूके गए हैं या हमारी जो भी सीरीज़ हुई है यूके में, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, किसी के साथ भी, तो आपने देखा है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने उन स्विंगिंग कंडीशंस को यूज़ किया है। कल मैच से पहले बारिश हुई, रेन के स्पेल होने के बाद फास्ट बॉलर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है कि वो विकेट पे सरफेस को स्विंग के लिए यूज़ कर सकें। जो मेरे लिए सबसे बड़ी कंसर्निंग चीज़ है कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, ये दोनों आपके स्विंग बॉलर्स हैं अप फ्रंट। कल मैंने देखा इन दोनों को स्विंग नहीं मिली, जबकि फोरकास्ट कंडीशन थी, आप बारिश के बाद मैच खेल रहे थे और मैच के दौरान भी आपको कहीं कहीं पे छोटा सा रेन शॉवर ज़रूर होता था। ऐसी कंडीशंस में भी अगर आमिर और शाहीन, हमारे दो अप फ्रंट मेन स्विंग बॉलर्स को स्विंग नहीं मिली, तो हाफिज़ साहब ने बिल्कुल ठीक है कि हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ये बॉलिंग के, हमारे जो बेस्ट बॉलर्स हैं उनकी फोरकास्ट कंडीशन में भी उनके पास स्विंग नहीं है। और अभी हमने इंग्लैंड जाना है और इंग्लैंड में भी अगर हमारे पास स्विंग ना इनको मिली, तो ये इंग्लैंड बॉलर्स को पेस से कोई मसला नहीं होता। हाँ। पेस से उनको बिल्कुल कोई मसला नहीं होता। इंग्लैंड की कंडीशन में हमने देखा जब हमारे बॉलर्स काउंटी खेलते हैं उनको स्विंग मिलती है। कल हमारे प्राइमरी स्विंग बॉलर्स को स्विंग नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उन्हें मार पड़ी। तो पहले बात तो ये वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनके लिए स्विंग ना होना फोरकास्ट कंडीशन में ये बहुत बड़ा एक, अब ये स्किल फैक्टर है या उनका ट्रैवल जेट लैग नहीं ख़त्म हुआ या बैक टू बैक सीरीज़ आ रही है, आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट हमारे बॉलर्स जो हैं वो स्किलफुली थोड़े से एग्जॉस्टेड लग रहे हैं सीरीज़ में। और आपने यूएसए की टीम की बात की, यूएसए की क्रिकेट टीम को मैं काफ़ी देर से फॉलो किया, मैंने उनके आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस भी किए हैं। ठीक है। यूएसए की टीम में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल तंग कर सकते हैं, जिनमें से एक
पाकिस्तान से ही कराची से डोमेस्टिक खेलते थे और वो उनका विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन है शायान जहांगीर। शायान जहांगीर को यूएसए का, ये बहुत बड़ी बात है कहने के लिए, लेकिन बट उनको यूएसए का कोहली कहा जाता है क्योंकि वो उस लाइनअप में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो वो उनका कुछ बैटिंग स्टाइल भी उस तरह का है। और यूएसए की कंडीशन में आप ये चीज़ देखेंगे, पाकिस्तान या इंडिया या कोई भी टीम वहाँ पे कभी मैचेस नहीं खेली, इन सब के लिए वो एक एलियन कंडीशन है। बिल्कुल। और यूएसए में, यूएसए की टीम या ये जो आपकी एसोसिएट टीम्स है, आप इनको हल्का ना लीजिएगा, क्योंकि इन सब इंटरनेशनल टीम्स में से अगर किसी ने यूएसए में क्रिकेट खेली है तो वो आपकी एसोसिएट टीम्स हैं। यूएसए जाती है, आयरलैंड जाती है, यूएसए छोटी टीम्स जाती है, नेपाल जाती है, कनाडा जाती है, इस तरह की टीम्स ने यूएसए में क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान ने कभी नहीं खेली। और उस तरह की कंडीशन में जब आप बिल्कुल एक एलियनेट कंडीशन में जाते हैं, वहाँ अच्छे से अच्छे प्लेयर को कंडीशन रेड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और इसी तरह यूएसए में जो बॉलिंग लाइनअप है उनकी, जिस तरह मैंने अभी स्विंग की बात की, तो उनके पास एक बॉलर है सौरभ नेत्रवालकर। ठीक है। वो आईसीसी के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे में भी उनकी इकॉनमी सबसे बेहतर थी। माइंड यू कि उस क्वालिफायर्स में आपकी श्रीलंका भी खेल रही थी, वेस्ट इंडीज़ भी खेल रही थी और आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, ये सब टीमें थी। बट यूएसए एक इंतहाई अंडररेटेड टीम थी और उनके जो बॉलर्स थे वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दे रहे थे वहाँ पे। बट कुछ क्लोज मैचेस वो खेले लेकिन जीत नहीं पाए। मैचेस एक्सपीरियंस नहीं था, बड़ी टीम से खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था और डिफरेंट कंडीशन में जाके खेल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि यूएसए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान जिस लेवल की टीम है वो उनको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बट एक्स फैक्टर जो है वो हर टीम के पास होता है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं यूएसए के पास जो किसी भी टीम को तंग कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि यूएसए जो है, जिस तरह उनकी विकेट की बात की जाए तो वो भी आपके लिए एक नया इम्तिहान होगा, और उनके अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो डेफिनेटली इन्होंने जैसे बताया कि उसमें बहुत मुश्किल प्लेयर्स भी हैं। हाफिज साहब, आजम खान की बात करना चाहूँगी। काफ़ी उनके बारे में बात हो रही थी कि आजम खान जो है वो टीम में क्यों है, उनका नहीं होना चाहिए था। जब भी ऐसी बातें होती हैं, आजम खान के अंदर ऐसी एनर्जी आती है कि वो ऐसा कमबैक करते हैं कि कमाल किस्म की परफॉर्मेंस कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका 10वां 11वां मैच है और हर मैच पर जब भी वो मैदान में जाते हैं तो यही बात होती है, लेकिन परफॉर्मेंस उन्होंने पहली मरतबा दी है। अब देखें बात ये ना, एक बिल्कुल हलवा सा मैचेस हैं आयरलैंड के। अगर आप इसको देखें ना, पाकिस्तान और आयरलैंड का मवाजना करें ना, तो ये एक हलवा मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए। कल का मैच देखकर तो यही आप सिर्फ अगर तो आप क्रिकेट देखते हैं, अगर आप क्रिकेट समझते हैं और अगर आपको पता है कि कैसे क्रिकेट खेली जा रही है, आप सिर्फ जो है ना वो स्कोरिंग जोन देखें कि कहाँ पर हुए हैं। आप जो बॉलिंग आपको हुई है वो देखें, क्या बॉलिंग थी, उन्होंने किस जगह पर आपको बॉल की है, जो शॉट्स आपने लिए हैं, हाँ। बड़े शॉट्स की तरफ गए हैं, वो कहाँ पर बॉलें आपको गिरी हैं, क्या वो आपके जोन थे जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, या उन्होंने आपको अपने कंफर्ट जोन से निकाला और बॉलिंग वहाँ पर की है। तो फिर आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा ना खुशियाँ मनाने की जो है ना वो नहीं आप मनाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। जैसे मोहसिन नकवी साहब ऊपर खड़े हुए थे, उनको किसी ने कहा कि जनाब इनकी फ़िटनेस ठीक करें, तो वो तो मुस्कुराते हैं, वो तो इतने खुश हैं, उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड 11 को शिकस्त दे दिया ना।